आज के सत्संग की शुरुआत के लिए रामपाल जोशी अंकल को बुलाते हैं, वो आए और सत्संग की शुरुआत करें। रामपाल जोशी अंकल। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में सन 1996 में आया था और मैं पंजाब पुलिस से एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिटायर हुआ हूं और आजकल मैं मोहाली में सकूनत पजीर हूं। गुरु जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बारे में अपने ख्यालात बयान कर सकूं। अबूदियत पे गुरु जी मुझे भी नाज रहे, झुका हुआ तेरे दर पर सरे न्याज रहे। ये आरजू है अता कर मुझे वो ज़ौक़ नजर, शहूद व गैब में बाकी न इम्तियाज रहे। मुर्शिद कामिल की बारगाह रहमत तक रसाई और उनकी जाते पाक की कदम बोसी का शर्फ वो एजाज अहले खुशकिस्मत को ही नसीब होता है। संगत जी, इस हवाले से हम और आप खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी जैसी खुदा रसीदा हस्ती कामिल ने हमें अपने साए आतिफत में जगह बख्शी। गुरु जी बजाते खुद बनफस नफीस देव आदि देव श्री महादेव शिवजी महाराज जी का अवतार थे। उनके दिल में जज्बा ईसार मोहब्बत का एक बहरे बेकरार मौजम था। अपने भक्तों के दुनियावी दुख दर्द उनके दर्दमंद दिल पर फौरी असर पजीर होते थे और वो अपने भक्तों को फौरन शिफा याब करते थे। आए दिन करिश्मात भी दिखाते। उनका फरमाना था कि उनके पास वक्त बहुत कम है और इस कलील अरसे में वो ज्यादा से ज्यादा भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वो ये भी फरमाते थे कि फी जमाना बगैर करिश्मात के लोगों की तसल्ली नहीं होती। गुरुजी के दौरे हयात में जो भगत उनकी शरण में आए वो सब जानते हैं कि उन सब की जिंदगी में कभी ना कभी गुरुजी ने कोई ना कोई करिश्माती कर्म फरमाई की है। इतना ही नहीं, उनकी महासमाधि के बाद भी जो संगत उनकी शरण में आई या आ रही है, उनमें से भी कई भक्तों को गुरुजी ने करिश्माती फैज पहुंचाए हैं और पहुंचा रहे हैं। इससे साफ वाज़ेह है कि गुरुजी को जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान नहीं, लेकिन रूहानी तौर पर वो अपने हर भगत के पास हाजिर व नाजिर हैं। मुझे एक दिन का वाकया जान पड़ता है कि जब मैंने अपने एक बुजुर्ग दोस्त रिटायर्ड नायब कानू को सरदार सेवा सिंह को गुरुजी से मुतारिफ कराया था। सेवा सिंह एक साधक और ध्यान लगाने वाले सज्जन थे। जब गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कमरे में तशरीफ ले गए तो सेवा सिंह जी भी बाहर लॉन में जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए। जब उनका ध्यान लगा तो उन्होंने देखा कि संगत के एक एक ग्रुप के साथ एक एक गुरुजी बैठे हुए हैं। उन्होंने बाद में मुझे बताया कि आप बहुत ठीक स्थान पर पहुंचे हैं, आपके गुरुजी तो परमात्मा का रूप हैं। उस वक्त मुझे एक आंटी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि एक दिन कुछ आंटीज गुरुजी के चरणों में बैठी थीं और थोड़ी देर के लिए गुरुजी अपने कमरे में तशरीफ ले गए। 10-15 मिनट के बाद जब गुरुजी वापस अपने आसन पर जलवा अफरोज हुए तो गुरुजी की जाहिरा गैर मौजूदगी में जिस आंटी ने जो बातें की थी गुरुजी उन्हें दोहराने लगे। एक आंटी ने कहा कि गुरुजी, ये बातें तो हमने उस वक्त की थी जब आप अपने कमरे में तशरीफ ले गए थे, आपको इन बातों का कैसे पता लगा? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे पास ही तो बैठा था। गुरुजी का जो भी भगत सच्चे दिल से गुरुजी का ध्यान लगाएगा वो महसूस करेगा कि जैसे उसका दिल गमहाए रोजगार की तारीक वादियों से निकलकर निशाते रूह की मुनव्वर और रूह अफजा फरहत आमेज बुलंदियों की तरफ सरगर्म परवाज है और उसे ये एहसास भी होगा कि हमा वक्त गुरुजी उसके आसपास अपनी इतरबेज हस्ती के साथ मौजूद हैं। इस एहसास की तर्जुमानी उर्दू का ये शेर क्या खूब करता है
कि वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब उसके अंदर जज्बा खुद शनासी का तजस्सुस बेदार होता है और वो सोचने लगता है कि वो कौन है, उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है। ये आवागमन का बार बार का सफर नातमाम किस बात का मजहर है। ईश्वर नाम की कोई कादिरुल मुतलक हस्ती है भी कि नहीं, और अगर है तो उसकी राह मुकद्दस पर गामजन होने की रहनुमाई इस मुर्शिद कामिल से दस्तयाब हो सकती है। इन तमाम एहसासात की तर्जुमानी पाकिस्तान के एक शायर ने अपने कलाम में की है और इन एहसासात को शायराना ज़बान अता फरमाई है। बकौल अमजद, बहुत सोचा समझ में कुछ ना आया, बहुत सोचा समझ में कुछ ना आया, मुझे किसने बनाया क्यों बनाया, मुझे किसने बनाया क्यों बनाया, अदम में किस मजे से सो रहा था, मुझे किसने जगाया क्यों जगाया, बहुत दूर एक कोने में पड़ा था, मुझे किसने बुलाया क्यों बुलाया, फिर आखिर इस भरी महफिल से अमजद मुझे किसने उठाया क्यों उठाया। कई साल पहले मेरा वजूद भी संगत जी कुछ ऐसे ही ख्यालात के दौर से गुजर रहा था और मैं तलाश रूहानियत में सरगर्दा कई आस्थानों पर जुब्बासाई कर चुका था। जहां कहीं भी किसी महापुरुष या महात्मा की इत्तला मिलती, जब इन्हें शौक लिए बराए सजदा रेजी को जा पहुंचता, लेकिन दिल जमी ना होती। उन दिनों मेरा हाल भी बकौल शायर कुछ ऐसा ही था कि सजदों से खेलती रही मेरी जबीन शौक, सजदों से खेलती रही मेरी जबीन शौक, ये आस्था हुआ कभी वो आस्था हुआ। फिर एक दिन मेरे दोस्त केसर साहब जो IAS अफसर थे, उनका फोन आया। हम वहाँ चंडीगढ़ में जो ऑफिसर्स कॉलोनी थी 39 में वहां रहते थे, तो मेरे क्वार्टर के पास ही उनका क्वार्टर भी था। तो उनका फोन आया कि उनके दौलत कदे पर उनके गुरुजी तशरीफ ला रहे हैं। मैं भी शाम को 9 बजे उनके दरे दौलत पे पहुंचा और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ही गुरुजी के आप हमारे गुरुजी के दर्शन करें और लंगर प्रसाद भी लें। लिहाजा मैं उन्हें उनके दरे दौलत पे पहुंचा। तो शाम को वहां जब हाजिर हुआ तो वहां पहली बार मैंने गुरुजी के दीदारे दरख्शां से मैं मुस्तफीद हुआ। उनके रुखे अनवर की ताबानियां इस बात की मजहर थी कि मैं एक मुर्शिद कामिल के रूबरू हूं, और बातिन से सदा आई कि तेरी तलाश मुर्शिद तमाम हुई, और दरूने दिल जज्बा एतकाद व अकीदत मौजजन हुआ। बहुत से भक्तों ने वहां अपने सत्संग में गुरुजी के जरिए करिश्माती शिफायाबियों का जिक्र किया, जिससे मेरे जज्बा अकीदत को मजीद तकवीयत पहुंची। गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि हफ्ते में 2-1 बार उनकी संगत में शरीक हुआ करूं। उन्होंने यह भी फरमाया कि मैंने दिल्ली में भी तुम्हारा पता करवाया था। उन्होंने एक हरियाणा के IPS अफसर का नाम लिया कि मैंने उसे कहा था कि यहाँ दिल्ली में जोशी है तो उसका पता करो, मगर उसको पता नहीं लगा। तो बाद में मुझे पता चला कि केसर साहब को भी गुरुजी ने कहा था कि जोशी को बुलाओ। तो मैं वहां हाजिर हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि हफ्ते में 2-1 बार संगत में आ जाया करो। बस क्या था, फिर इसके बाद में पहले गुरुजी पंचकूले में जनरल आहूजा साहब की कोठी पर कयाम पजीर थे, वहां मैं 2-4 बार गया, गुरुजी के दर्शन किए। उसके बाद एक दिन गया तो पता लगा कि गुरुजी यहाँ से जा चुके हैं। मुझे पता नहीं लगा, 10-15 दिन के बाद मुझे पता लगा कि गुरुजी 33 सेक्टर में है। मैं फिर वहां पहुंचा तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने बताया ही नहीं, यहाँ चले आए। गुरुजी कहने लगे कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं 33 सेक्टर में फलां नंबर कोठी में जाऊंगा। दरअसल गुरुजी जल्दी जल्दी कई बार बोला करते थे तो मेरी समझ में कुछ आता नहीं था, लेकिन मैं हाँ जी कर दिया करता था। तो मेरा ख्याल उन्होंने मुझे बताया होगा तो मैं समझ नहीं पाया। तो 15 दिन इसी तरह लेट हो गया। तो मैं अब ये मेरा मामूल सा हो गया कि हर रोज 8 बजे 33 सेक्टर की कोठी में मैं गुरुजी के चरणों में हाजिर होने लगा। तो उस वक्त तो दिल की कैफियत ऐसी होती थी कि इंतजार दिन भर करते थे दफ्तर में बैठे के कब 5 बजे
घर पहुंचे दफ्तर से और कब 8 बजे और गुरुजी के दर्शन के लिए रवाना हो जाए। जैसे ही 8 बजते थे सारे काम छोड़ के गुरुजी के दर्शनों को निकल पड़ते थे। और उस वक्त वो कैफियत कल्ब कुछ ऐसी होती थी कि इस जोर की कशिश थी तेरी जलवागाह में इस जोर की कशिश थी तेरी जलवागाह में, दीवाने को ना रोक सका कोई राह में। तो सीधे गुरुजी के चरणों में जा पहुंचते थे। उन दिनों मेरे एक दोस्त थे, जब मैं पहले वहां 96 में मैं वापस गया पंजाब में, उसके पहले मैं 5 साल दिल्ली में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजिलेंस के तौर पर डेपुटेशन पे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो उन दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमले में, सारे एग्जीक्यूटिव जो अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनके जितने जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजिलेंस थे, इनकी कॉन्फ्रेंस शिमले में हुई। तो वहां एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजिलेंस थे मिस्टर केजी वासल। तो एक हफ्ते का कयाम था शिमले में, वहां उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उनको भी शेर व शायरी का शौक था, मुझे भी शौक था, तो दोनों एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए। तो वासल साहब, जब मैं चंडीगढ़ आ गया तो एक दिन वासल साहब मेरे पास वहां पहुंच गया चंडीगढ़ में, कहने लगे कि भी मेरे साथ कल एक दिन की छुट्टी लो और मेरे साथ शिमला चलो। मैंने कहा क्या बात है? वो दरअसल कोई महीना एक पहले 20-25 दिन पहले कोई आग लगी थी किसी बिल्डिंग में शिमला में, और वो बिल्डिंग सारी तहस नहस हो गई थी। उस बिल्डिंग में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वालों का दफ्तर था शिमले का। तो वो कहने लगे भाई वो वहां के जो अफसर हैं शिमला के यूटीआई के, उन्होंने 3-4 जगह सिलेक्ट कर रखी हैं रेंट पर लेने के लिए। तो मुझे हेडक्वार्टर बॉम्बे ने भेजा है बॉम्बे से कि जाके तुम उनकी जगह देख के कोई एक ऑफिस के लिए सूटेबल जगह सिलेक्ट करके पास करके आओ। तो मैंने कल जाना है, अकेला बोर हो जाऊंगा, तो तुम भी साथ चलो, जरा तुम्हारी कंपनी हो जाएगी, कुछ तुम सुनाओगे कुछ मैं सुनाऊंगा, तो रास्ता कट जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलता हूँ। लेकिन इसमें मेरी आंटी पास बैठी थी। मुझे जब मैं मेरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कयाम के दौरान मुझे हार्ट अटैक हो गया था। तो हार्ट अटैक हुआ तो ये ईस्ट ऑफ कैलाश है हार्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश। तो वहां मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। उसके बाद डॉक्टर साहिबान ने कहा कि आप बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड से बच के रहिएगा। अब वो मेरी आंटी कहने लगी कि डॉक्टरों ने ऐसे कह रखा है, और अखबारों में तो ट्रिब्यून में हमने पढ़ा है कि एक हफ्ते से सूरज नजर नहीं आया शिमले में, बहुत ठंड पड़ रही है, तो आप कैसे जा सकते हो? आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा भी देखो शाम को गुरुजी के पास जाना है, तो गुरुजी से मैं अर्ज कर दूंगा, अगर गुरुजी कहते हैं कि जाओ तो फिर तो तुम नहीं रोक सकती। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने वात्सल को कहा यार तुम भी मेरे साथ ही चलो, उसको भी जरा महात्माओं से और महापुरुषों से मिलने का शौक था। तो कहता चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो हम लोग 8 बजे गुरुजी के चरणों में हाजिर हो गए। तो मैंने गुरुजी से गुजारिश की, मैंने कहा गुरुजी ये मेरा दोस्त है, बॉम्बे से आया है केजी वासल, तो ये कह रहा है कि कल मेरे साथ तुम शिमले चलो। वहां पर तो एक हफ्ते से कहते हैं सूरज लोगों ने नहीं देखा, बहुत ठंड पड़ रही है, और ये आंटी मुझे जाने नहीं देती। तो गुरुजी कहने लगे ले कोई गल नहीं, उत्थे तो बहुत चंगा मौसम होएगा, एंड धुप निकली होगी, जाओ जाओ कल्याण हो गया कल्याण। हम लोग वहां चले गए शिमला में। तो वहां जब गए तो बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई, सूरज चमके और बहुत ही खुशगवार मौसम। वो अफसर कहने लगे साहब आप तो हमारे लिए चंडीगढ़ से सूरज और धूप लेके आए हैं, आपका आगमन तो हमारे लिए बहुत ही शुभ है। तो खैर बहुत खुशगवार मौसम था। हमने सारा दिन, पहले तो वासल साहब ने उनकी वो की इंस्पेक्शन वगैरह की, 3-4 जगह जो उन्होंने दिखानी थी उन्होंने एक अप्रूव कर दी, और सारे दस्तखत करके कागज कंप्लीट करके तो शाम को हम वहां से वापस चले। जब शाम को वापस चले तो वहां जब हम वो क्या कहते सोलन जब हम पहुंचे तो वहां पर हमारी एनी कार के अंदर गुरुजी की खुशबू से एनी कार भर गई। इतनी ज्यादा खुशबू आई गुरुजी की कि वो नाक को चढ़ने लगी। तो मैंने वासल से कहा, मैंने कहा वासल डू यू फाइंड एनी फ्रेग्रेंस इन द कार? तो कहता यस यस आई थिंक वी आर क्रॉसिंग सम फ्लावर वैली। मैंने कहा नो ब्लडी फ्लावर वैली हियर, दिस इज गुरुजी's खुशबू। तो वो कहने लगा आई डोंट नो वेदर दिस इज गुरुजी's फ्रेग्रेंस और नॉट, बट ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग सम फ्रेग्रेंस। जी वो
जो फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की, वो कार भरी रही जब तक हम हमारे घर वहां 39 सेक्टर पहुंच नहीं गए। तो वहां पर मुझे उसने वात्सल ने कहा कि भाई वो माउंट व्यू होटल में हमने डिनर रखा हुआ है, तो भाभी जी को भी साथ ले आओ, वहां यहाँ के अफसरों की भी फैमिलीज आ रही हैं, तो डिनर के बाद मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तो गुरुजी के दर्शन भी करेंगे। मैंने कहा यार तुम्हारी फॉर्मेलिटी में 3-4 घंटे बर्बाद मैं नहीं करना चाहता, मैं तो अभी बस 2 रोटी खा के और सीधा गुरुजी के चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। तुम जब भी 2 बजे 1 बजे जितने बजे फ्री हो जाओ तो वहां चले आना, गुरुजी वहां सारी रात ही बैठते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो खैर वो चला गया, तो हम लोग भी जल्दी से तैयार होके तो गुरुजी के चरणों में हाजिर हो गए। तो जब मैं आया तो गुरुजी देख के कहते क्यों फिर तुप्पा सेक आए, बहुत मजा कीता, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। मैंने कहा हाँ गुरुजी, वहां तो लोग कह रहे थे कि आप सूरज लेके आए हो चंडीगढ़ से, धूप बड़ी निकली हुई, फर्स्ट क्लास मौसम था। अच्छा, बस गुरुजी कहते कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। उसके बाद फिर मैंने इशू किया, मैंने कहा गुरुजी जब हम सोलन पहुंचे, बस इतना ही कहा मैंने, गुरुजी जब हम सोलन पहुंचे तो गुरुजी कहते हैं हाँ फिर खुशबुआं आ गई हैं। मैंने मत्था टेक दिया गुरुजी को, मैं कहा हाँ जी गुरुजी बहुत खुशबू आई। तो कहते हैं हाँ कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। उसके बाद चलो बैठे रहे, बातचीत होती रही। तो वात्सल आ गया, वात्सल आया तो गुरुजी ने उससे अपनी जोड़ों की तरफ इशारा करके गुरगाबी की तरफ कहा कि इसे सूंघो। वो समझा नहीं, तो मैंने कहा गुरुजी सेज यू स्मेल इज गुरगाबी, तो उसने वो स्मेल की। तो जब वो स्मेल कर रहा था तो गुरुजी ने कहा क्यों ओही खुशबू है कि कोई और सी? तो मैंने वात्सल को कहा कि मैं यू सेड दैट आई डोंट नो वेदर दिस इज गुरुजी's खुशबू और नॉट, बट आई एम गेटिंग सम खुशबू। तो मैंने कहा इसीलिए तेरे को पूछा है। खैर जी उससे भी मथा टेक दिया, तो हम बैठे रहे। तो गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि मेरे पास आओ तो मुकम्मल खुद सपुर्दगी यानी टोटल सरेंडर के साथ आओ, और अपनी अक्लो अना यानी होमे को जूतियों के साथ बाहर ही छोड़ कर आओ, और इधर उधर मत भटको। एक बार मैं वहां पर, मुझे गुरुजी ने इंचार्ज बनाया था जो गुरुजी के मत्था टेकने के लिए लाइन लगाते हैं संगत, तो लाइन लगवाना, मेरे साथ 1-2 भगत और भी थे, तो हम लोग लाइनें वगैरह लगा के मत्था टेकवाते थे। तो एक बार मैं, एक आंटी मत्था टेकने लगी, मैं भी पास ही खड़ा था, तो उसको देख के गुरुजी कहते हैं तेरा मन अभी टिका नहीं है, तू अभी भी इधर उधर भटकती फिर रही है, अपना मन पहले टिका ले। तो ये बात उन्होंने उसे कही। तो इन्हीं दिनों मेरा एक प्रोफेसर दोस्त था, उसने लुधियाने से मुझे फोन किया कि पटियाला में एक मशहूर संत जी हैं, उसने उनसे मेरा जिक्र किया था, और संत जी ने कहा कि जोशी को मेरे पास लेकर आओ। अब वो मुझे बुलाने लगा कि आप फलां दिन पटियाला पहुंच जाएं, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, तो आपको संत जी से मिलाना है। अब मैंने वो आंटी को जो झाड़ा था गुरुजी ने, वो मुझे याद था, तो मैं तो घबरा गया। तो मैंने कहा पहले गुरुजी से इजाजत तो लें। तो गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरा एक प्रोफेसर दोस्त है, वो ये कह रहा है, अगर आप कहें तो क्या मैं पटियाला हो आऊं? तो पहले तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है हो आओ, लेकिन 5-7 मिनट के बाद गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया और हुक्म दिया कि जाने की कोई जरूरत नहीं। लहजा मैं पटियाला नहीं गया। कुछ दिनों के बाद चंद उर्दू के अशार मेरी नजर से गुजरे, जिनसे एक ही दर पे सजदा रेजी की अहमियत से मुझे रूशनासी हुई। तो वो ये थे कि वो मोतबर ही नहीं सजदा बंदगी के लिए, वो मोतबर ही नहीं सजदा बंदगी के लिए, कभी किसी के लिए हो कभी किसी के लिए। या फिर ये शेर कि जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। या फिर ये कि पहले दिल को बुराई से कर पाक तू, फिर खुलूसे अकीदत से कर जुस्तजू, ऐसे सजदों से अल्लाह मिलता नहीं, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा। या ये कि ऐ सजदा फरोशे कुए बुता, हर सर के लिए एक चौखट है, ऐ सजदा फरोशे कुए बुता, हर सर के लिए एक चौखट है, ये भी कोई शान इश्क हुई, जिस दर पे गए सर फोड़ लिया। या फिर ये कि अव्वल जबीन शौक कहीं खम न कीजिए, अव्वल जबीन शौक कहीं खम न कीजिए, सर झुक गया तो अजमत दर कम न कीजिए। या फिर ये कि ये आस्ताने यार है सहने चमन नहीं, ये आस्ताने यार है सहने चमन नहीं, जब रख दिया है सर तो उठाना ना चाहिए।
इन अशार से एक बात तो हवैदा होती है कि इबादत में सजदों का उस्तवार होना, यानी एक ही मुर्शिद के पाए मुबारक से लौ लगाए रखना बड़ी अहमियत का हामिल है। आबिद के इस जौहर को, यानी भक्त की इस खूबी को मिर्जा गालिब ने भी तस्लीम किया है। मिर्जा गालिब फरमाते हैं, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बिरहमन को। यानी जब बिरहमन अपनी सारी उम्र बुतखाने में यानी मंदिर में काट दे और वहीं मर रहे, तो वो इस बात का मुस्तहक है, इस बात का हकदार है कि उसको काबा जैसी मुतबर्रक जमीन में भी दफन किया जाए तो जायज है, इसलिए कि उसने वफादारी का पूरा पूरा हक अदा कर दिया। और यही ईमान की असल भी है, वफादारी और पायदारी हर हाल में, यहाँ तक कि कुफ्र में भी काबिल कद्र है। सजदे में उस्तवारी की उम्दा मिसाल हमें तुलसीदास जी की हयात पाक से भी दस्तयाब होती है। कहते हैं कि जब प्रभु ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए तो वो उनके माबूद यानी उनके आराध्य के भेष में नहीं थे। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु को पहचान तो लिया, मगर उनकी गैरत अबूदियत ने, सजदों की उस्तवारी के जज्बे ने उन्हें ये कहने पर मजबूर कर दिया कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष मान लियो हाथ। यही वजह है कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे, मेरे पास आए हो तो आप इधर उधर मत भटको। दूसरे अल्फाज में उनका मतलब था कि अपने सजदों में उस्तवारी पैदा करो। ये ख्याल या भरोसा कि हमारे गुरुजी हमा वक्त हमारे साथ हाजिर व नाजिर हैं, जिस्म जान को तकवीयत पहुंचाता है और मन को डोलने नहीं देता। अपनी मुश्किलात के हल को गुरुजी पर छोड़ दें और मन ही मन गुरुजी से कह दें, मैं तो आपका भगत हूं, अब जो करना है आपने ही करना है, और उनकी बख्शिश और रहमत पर पूरा भरोसा रखें। और फिर देखें कि कैसे आपकी मुश्किलात खुद ब खुद सुलझती नजर आने लगेंगी। फिर उसकी शान करीमी के हौसले देखे, फिर उसकी शान करीमी के हौसले देखे, कोई जो प्यार से कह दे कि तेरा दास हूं मैं। फिर उसकी शान करीमी के हौसले देखे, कोई जो प्यार से कह दे कि तेरा दास हूं मैं। हल्का गर्दिश दौरा से निकल जाएगा, जो तेरे दर पे गिरेगा वो संभल जाएगा। गुरुजी की रबूदियत पे भरोसा रखने वाला कितनी भी मुसीबतें हो आए कभी नहीं घबराता, और गुरुजी पर उसका एतकाद व एतमाद एक लतीफ मुस्कुराहट की शक्ल में उसके लबो रुखसार पे रक्स फरमा नजर आता है। गोया उसके जहन में ये शेर दस्तक दे रहा हो, जाती नहीं है दिल से तेरी याद की खुशबू, जाती नहीं है दिल से तेरी याद की खुशबू, मैं दौरे खिजा में भी महकता ही रहा हूं, मैं दौरे खिजा में भी महकता ही रहा हूं। अगर आप बंदाज़े मुकम्मल खुद सपुर्दगी व बसद वफूर शौक गुरुजी के चरणों में ध्यान लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने गुरुजी को पा लिया और मार्फत की उस बुलंदी को छू लिया जिसके तसव्वुर में कवि गालिब ने कहा था, वाह कर दिए हैं शौक ने बंदे नकाबे हुस्न, वाह कर दिए हैं शौक ने बंदे नकाबे हुस्न, गैरत निगाह अब कोई हायल नहीं रहा। गुरुजी अपने भक्तों का इस कदर ख्याल रखते थे कि अगर कोई भक्त उनके दर्शन करने के लिए अपने घर से निकलता था तो गुरुजी को उस वक्त पता चल जाता था, और तमाम रास्ता वो अपने भगत की हिफाजत करते थे, उसकी सिक्योरिटी उनका जिम्मा होती थी। एक बार गुरुजी अपने कमरे में तशरीफ ले गए और थोड़ी देर के बाद एक भगत ने आकर कहा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो मैं गया तो गुरुजी के पास बैठा तो गुरुजी कहने लगे कि बैठ जाओ, बस ये MS बुल्लर आने वाला ही है, वो भी आ रहा है। तो MS बुल्लर मेरा जूनियर कोलीग था, बाद में DGP बना पंजाब का। वो उस वक्त PAP जालंधर का इंचार्ज था इन द रैंक ऑफ IG था, एडिशनल DG था। तो कहने लगे कि वो पुराना भगत था, बहुत ही गुरुजी का बहुत पुराना भगत है। तो गुरुजी कहने लगे कि MS बुल्लर भी आ रहा है, तो अभी बस पहुंचने वाला है। तो मैं बैठ गया, कोई 4-5 मिनट के बाद ही बुल्लर भी आ गया। तो मौका देख के मैंने बुल्लर को साइड में पूछा, मैंने कहा तुमने गुरुजी को बताया था कि तुम आज आ रहे हो? कहता ना मैंने तो कोई बताया नहीं, मैंने तो बैठा चाय पी रहा था दोपहर को,
तो दिल में ऐसे ही ख्याल आया कि मैंने कहा गुरुजी के चलो दर्शन करते हैं, तो मैं उठ के इस तरफ चल दिया। तो इसका मतलब गुरुजी को पहले मालूम था कि वो आ रहा है। अच्छा, उस वक्त फिर गुरुजी ने हमें थोड़ा सा मजाक वगैरह करते रहे, कहने लगे वो देखो जो खिड़की के नीचे की लकड़ी है, वो वहां पर मैंने खुशबू भेज दी है, वहां फ्रेग्रेंस जाके स्मेल करो। तो हम लोग गए वहां, स्मेल किए तो बहुत खुशबू आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी कहने लगे वो स्मेल मैंने वो दरवाजे के नॉब पे ट्रांसफर कर दी है, उसको स्मेल करो। हम वहां जाके स्मेल किया तो बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरुजी की। खैर ऐसी बातें होती रही। फिर मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं 93 में दिसंबर में मुझे हार्ट अटैक हुआ था वहां दिल्ली में। तो हार्ट अटैक होने के 3 महीने पहले, कोई 2.5-3 महीने पहले मेरे बाएं हाथ की रिस्ट में थोड़ी सी तकलीफ सी शुरू हुई थी। ऐसे लगता था जैसे लोहे का बैंड किसी ने टाइट मेरी रिस्ट में बांध दिया है, लेफ्ट रिस्ट में। तो वो काफी देर ऐसा रहता था, कभी फिर ठीक हो जाता था, फिर आ जाना। तो ये 3 महीने पहले ये कार्रवाई शुरू हो गई थी। तो उसके बाद मुझे हार्ट अटैक हो गया। तो अब मैंने कहा गुरुजी वही कैफियत मैं अभी महसूस कर रहा हूँ कुछ दिनों से, कि मेरी बाएं हाथ की कलाई थोड़ी सी हैवी सी ऐसे लगने लगी है। गुरुजी ने 2 सेकंड सिर्फ सोचा होगा, तो फिर कहने लगे नहीं नहीं कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, फिक्र ना करो, कुछ नहीं है। तो उसके बाद एक और तीसरा भगत आया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा कौन था। खैर थोड़ी देर के बाद गुरुजी आके अपने आसन पे विराजमान हो गए। तो उसके करीब 10-1 मिनट के बाद गुरुजी के लिए चाय प्रसाद आया। तो गुरुजी ने 2 घूंट गिलास में चाय के लिए और उसको प्रसाद बना के मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया, कहा ये पी लो। तो मैंने चाय प्रसाद पी लिया। और संगत जी आप यकीन मानिए कि उस दिन के बाद से आज तक मेरी कलाई में वो कोई महसूस ही नहीं कुछ हुआ, कुछ पता ही नहीं लगा कि कहाँ गई वो हैवीनेस या जो भी थी। तो उसके बाद गुरुजी ने 2-1 बार और भी मुझे चाय अपनी प्रसाद के तौर पे दी, एक बार अनार का रस भी दिया। तो ये गुरुजी का प्यार था, एक एक अपने भगत का ख्याल रखते थे कितना वो। तो एक बार और एक सत्संग साझा करता हूँ आपसे कि गुरुजी लंगर के बाद लोग छुपते फिरते थे कि गुरुजी कहीं वापस जाने को ना कह दें, क्योंकि गुरुजी उसके बाद लोगों को कहते थे जाइए अब घर जाओ, फलाया सबके नाम लेके तुम जाओ घर जाओ। मुझे भी कभी कहते जोशी अंकल, कभी कहते डीजीपी साहब, कभी कुछ। तो कह रहे थे कि सुबह दफ्तर जाना है, तो 10:30-11 बजे मुझे कहते थे जाओ आप, तो हम लोग आ जाते थे। लेकिन साल में करीब 2-3 ऐसे मौके आए कि गुरुजी ने हमें वापस जाने के लिए नहीं कहा, बाकी सबको कहा। तो 4-5 जो फैमिलीज बच जाती थी तो उनके लिए कोई 1:30-2-2:30 बजे गुरुजी के लिए भोजन आता था। तो उस वक्त जितनी फैमिलीज होती थी, हर फैमिली के लिए एक एक थाली आती थी, और वो गुरुजी अपनी थाल से कभी कुछ दे के प्रसाद के तौर पर सबको देते थे, और सबके साथ फिर वो भोजन करते थे, गुरुजी लंगर छकते थे। तो एक बार हमें, मुझे याद है कई बार दिया प्रसाद, एक बार का याद है कि सूखा पेठा आगरे का कहीं से आया था, तो वो दोनों हाथ से भर भर के उन्होंने हम सबको बांटा। तो इतने में मेरी बेटी जो है वो, मेरा दामाद आईपीएस है वहाँ हैदराबाद में, तो वहाँ हैदराबाद में थी बेटी। तो बेटी जब आई हमें मिलने के लिए, तो मेरी आंटी ने उससे कहा कि बेटा हमें 3 बार ऐसे साल में मौका मिला कि गुरुजी ने अपने साथ हमें लंगर छकवाया। तो वो कहने लगी हाय मम्मी मैं तो 8-10 दिन के लिए ही आई हूँ इतनी दूर से, क्या मुझे ये मौका मिलेगा? तो उस शाम को हम चाय पी रहे थे उस वक्त। तो मेरी आंटी ने कहा कि भाई ये तो गुरुजी की मौज है और तुम्हारी तकदीर है, क्या कर सकते हैं, हमें तो 1 साल में 3 मौके मिले हैं। तो खैर वो चाय पीने के बाद हम 8 बजे गुरुजी के चरणों में हाजिर हो गए। तो उस दिन जब एक सज्जन आए गुरुजी के पास आके कहा कि लंगर तैयार है, तो लंगर के लिए गुरुजी ने सबको कहा कि चलो लंगर करो। हम लोग लंगर करने चले गए, फिर वापस आए। तो उसके बाद जैसे लोग छुपते फिरते थे, हम भी छुपते फिरते थे, लेकिन खैर गुरुजी ने हमें वापस नहीं भेजा, तो बाकी सबको भेज दिया। 3-4 फैमिली रह गई थी जिसमें हम भी एक थे। तो करीब 2 बजे करीब वो पहली थाली आई लंगर की। तो जैसे ही वो आदमी अंदर एंट्री किया थाली लेके, तो गुरुजी मेरी बेटी को कहते बेटा चलो लंगर करो, बैठो लंगर लो।
तो वो थाली बेटी ने पकड़ ली, हम लोग साथ उसके बैठ गए। तो इसी तरह बारी बारी करके थालियां आती गई, जितने फैमिली थी सब फिर गुरुजी के पास भी आई। गुरुजी ने कुछ प्रसाद दिया सबको, तो हमने लंगर वगैरह किया। तो सुबह हम लोग कोई 5:30-6 बजे होंगे जब घर वापस आ रहे थे, तो कार में सारे डिस्कस कर रहे थे, मेरा बेटा भी, आंटी भी, और ये बेटी भी कहने लगे कि गुरुजी को कैसे पता लग गया कि गुरुजी ने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो मेरी आंटी भी कहने लगी कि गुरुजी सब जानी जान है, वो जानते हैं। तो बेटे ने भी कहा, तो मुझे भी अंदर से तो एहसास था कि ये सब तो गुरुजी जानी जान है, भगवान है, लेकिन मैंने जस्ट फॉर दी हेक ऑफ इट मैंने ऐसे कह दिया। मैंने कहा जी भी उनको पता होगा कि ये जोशी की बेटी है, इतनी दूर से आई है हैदराबाद से, चलो इसको आज लंगर छकवा दो अपने साथ, तो ये जस्ट कोइंसिडेंस। तो ऐसे मैंने कहा, लेकिन अंदर से मुझे यकीन था। तो खैर हम चले गए घर पे। अगले दिन फिर हम 8 बजे आए। 8 बजे आए तो मुझे गुरुजी ने बहुत मुझे सेवा दी अपने चरणों के दबाने की। और गुरुजी कहे ना कहे, मैं सीधा गुरुजी के चरणों के पास जाके बैठ के उनके चरण दबाने शुरू कर देता था। तो मैं चरण दबा रहा था, तो इतने में किसी ने आके अनाउंस किया लंगर तैयार है। तो मुझे भी कहने लगे कि जाओ जोशी अंकल लंच करो, ये लंगर करो, और बाकी सबको कहा। तो मैं चल पड़ा। जब मैं 3-4 कदम गया था तो फिर मुझे गुरु ने बुलाया, कह रहा जोशी अंकल कल मैंने बेटी की इच्छा पूरी कर दी ना। फिर बेटी को कहना, क्यों बेटी, तू चाहती थी ना मेरे साथ लंगर करना, कल तेरी मैंने इच्छा पूरी कर दी। और मुझे एड्रेस करके गुरुजी ने ये कहा, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मैंने ये बात कही थी। तो ये गुरुजी थे हमारे, तो भगवान थे, वो तो सब कुछ जानते थे, जानी जान थे। अच्छा, एक मेरी बेटी की जब शादी हुई तो पैदर पे उसे 2 क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एबॉर्शन हो गई। तो मेरी आंटी को बहुत फिक्र हुआ, रोती रहती थी कि ये क्या हो गया। तो गुरुजी के पास एक बार बेटी जब ऐसी, पता नहीं उसी वक्त या फिर कभी आई थी, एक बार आई, नई नई शादी हुई थी। तो गुरुजी को जब उसने मत्था टेका तो गुरुजी ने उसकी पीठ पे जोर से थपकी दी, इतनी जोर से थपकी दी कि वो पूरे हॉल में गूंज गई। तो धपकी देने के बाद कहने लगे, जा तेरा बहुत बड़ा कल्याण कर देता, 5 साल बाद पता लगूगा। तो ऐसे गुरुजी ने कहा कि तेरा बहुत बड़ा कल्याण कर दिया है, 5 साल के बाद तुझे पता लगेगा। तो 5 साल कोई वैसे प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हुई। तो 5 साल के कुछ महीने पहले ही गुरुजी, मेरी वाइफ जब वहां बैठी होती थी संगत में, तो 1-2 बार उन्होंने कहा कि नानी दी गोदी च दोता बहुत सजेगा, 1-2-4 बार ऐसे कहा। तो हम समझ गए कि दोता आ रहा है। तो खैर जी, बेटा हो गया। तो जब वो बेटे को लेकर आई हमारी बेटी, तो गुरुजी के मत्था टेकने लाना ही था बेटे को। तो मेरी आंटी ने कहा बेटी को कि देख, गुरुजी अक्सर कहा करते हैं, वो चाहती थी, उसको बहुत शौक था कि मुझे एक बेटी चाहिए, बेटा हो गया अब मुझे बेटी चाहिए। तो मेरी आंटी ने उसको समझाया कि देख, गुरुजी अक्सर कई बार कह देते हैं जा एक और बेटा ले जा। तो उस वक्त तू गुरुजी को ये मत कहने लग जाना कि नहीं नहीं गुरुजी मुझे तो बेटी चाहिए, गुरुजी जो कहेंगे वही स्वीकार करना पड़ेगा तुझे, कुछ मत बोलना आगे से। तो हमने उसको पूरा मतलब समझा के भेजा था। तो जब आए तो वही बात हुई, जब उसने बेटे का मत्था टेकवाया, खुद मत्था टेका, तो गुरुजी कहते जा एक और बेटा देता तेनू। तो 1.5 साल के बाद एक और बेटा हुआ। तो बड़ा बेटा जो है वो तो इन दिनों पैक में, जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ का है, वहां पर सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। और छोटा बेटा जो 12 में 12 के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। तो ये गुरुजी का कर्म था, बहुत से कृपा गुरुजी ने हमारी फैमिली पे की। और एक बात कि मैं एक बार घर पे बैठा था, तो कुछ मैंने अपने अजीजों अकारिब को 4-5 चिट्ठियां लिखी। तो मैंने आगे नहीं पीछे नहीं, कभी ये ख्याल नहीं आया था। उस दिन ख्याल आया कि इसको ये यहाँ के पोस्ट ऑफिस में, मोहाली के पोस्ट ऑफिस में नहीं पोस्ट करता हूँ, चलता हूँ वहाँ 17 सेक्टर के मेन पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करूंगा, तो चिट्ठियां जल्दी भी निकल जाएंगी और मेरी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं शाज़ो नादिरी चंडीगढ़ जाता था। तो मैंने कहा चलो मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। तो मैं चिट्ठी डालने के लिए 5-6 चिट्ठियां जो मैंने लिखी थी वो लेकर मैं
चंडीगढ़ चला गया 17 सेक्टर मेन पोस्ट ऑफिस में। जब वहां मैंने कार खड़ी की तो मैं देखता क्यों कि वो सामने वो जो नायब कानूनगो रिटायर थे सरदार सेवा सिंह, वो मेरी कार के सामने आके खड़े हो गए। तो कोई 3-4 बजे का टाइम था दोपहर का। तो मैं उतरा, मैंने कहा आप यहाँ कैसे? कहता लो जोशी साहब, मैं तो आज जो मांगता वही मिल जाता। मैं यहाँ आया था, उसका बेटा जो था वो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट रेंजर था। तो जो डायरेक्टर था पंजाब फॉरेस्ट का, वो मेरा दोस्त ही था। वो क्या नाम भूल गया मैं, वो नाम दिमाग में आते आते भूल गया। मिनहास मेरा दोस्त था। तो उसकी कोई ट्रांसफर का चक्कर था 4-6 महीने पहले, तो मैंने उसको टेलीफोन कर दिया था, तो इसका काम हो गया था। तो सेवा सिंह किसी और काम से उसी को मिलने आया था, दफ्तर ही उसके आया था। तो कहता मैंने सोचा कि जो हिस्सा मिल जाए तो कितना अच्छा हो। मैंने कहा यार ये तुम्हारी ही रूहानियत की कुव्वत है जिसने मुझे इस तरफ खींचा है, वरना आगे नहीं पीछे नहीं, मैं तो कभी चिट्ठी डालने आया ही नहीं। आज अचानक मेरे दिल में ये ख्याल आ गया, और ये ख्याल तेरी रूहानी कुव्वत ने मेरे दिल में पैदा किया था। तो खैर वो मेरे कार में आकर बैठ गया और मुझे गुरुजी की बातें सुनाने लगा। कहता जोशी साहब, आपको याद होगा जब आपने मुझे गुरुजी से मुतारफ कराया था, तो गुरुजी ने मुझे हस्ब नसब पूछने के बाद ये बोला था कि तुम गुरु ग्रंथ साहब के फलाने पेज नंबर पे जो बाणी लिखी है उसको 15 दिन के लिए उसका पाठ करो, फिर देखना क्या नजारा मिलता है तुम्हें। कहता गुरुजी ने ये कहा था, मैं मुझे भी याद किया, हाँ गुरुजी ने ये बात तो कही थी इससे। तो कहने लगा कि जोशी मैं तो ये पंडोरी महंता वाले जो हिंदू संत जी हैं, मैं उनका भगत हूँ, उनसे नाम लिया हुआ है, मैंने कभी गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। लेकिन गुरुजी ने जब मुझे कहा कि इतने पेज नंबर पर जो बाणी है उसका पाठ करो, तो मैंने अपने गांव का, जो हमारे गांव का पाठी था गुरुद्वारे का, वो मेरा दोस्त है, तो मैंने उससे कहा कि यार ये पेज नंबर फला फला गुरु ग्रंथ साहब का है, तो इसकी मुझे नकल करके कागज पे ये दे दे। तो कहता कि मैंने उसने मुझे नकल करके दे दी। तो कहता रोज रात को मैं करीब 2 बजे उठ जाया करता हूँ और नहा धो के अपना पाठ पे बैठ जाता हूँ। तो कहता मैं अब पाठ पे जब बैठता था वो मैं पाठ करना शुरू कर दिया, वो जो उस पेज पे जो बाणी लिखी थी उसकी मैं उसको पाठ करना शुरू कर दिया। कहता 12वें दिन मेरा शरीर भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था मुझे, तो मैं नहाया भी नहीं, वैसे ही मैं पाठ पे बैठ गया। कहता थोड़ी देर जब पाठ पे बैठा हूं तो मैं क्या देखता हूं कि गुरु नानक देव जी आकर मेरे प्रकट हो गए। तो कहता उनके दर्शन करने के बाद थोड़ी देर के बाद गुरु अंगद देव जी, यानी एक एक करके वो कहता जी 10 गुरु मेरे सामने दर्शन देने के लिए आ गए। और उसने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी जो आम फोटो में है उससे शक्ल नहीं मिलती है, उनका कद थोड़ा सा कम है, तो शॉर्ट हाइटेड है, और वैसे बहुत चेहरे पे नूर है। तो सभी 10 गुरुओं के दर्शन हो गए। कहते जब गुरु जी एक एक करके जब लोप हो गए, तो उसके बाद कहते कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हनुमान जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। कहता जी देखो गुरु जी की कृपा से वो हनुमान चालीसा जो मैं कई साल पढ़ता रहा था, और फिर कई सालों से मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कोई उसका लाभ होता नजर नहीं आ रहा था, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन गुरु जी की कृपा से मेरा वो हनुमान चालीसा पढ़ा हुआ फिर से फल दे गया, और हनुमान जी के मुझे दर्शन हो गए। और कहता उसके बाद हनुमान जी इतने बड़े कि मुझे मेरी छत ऐसा लगा गायब हो गई और आसमान नजर आ रहा था, और हनुमान जी का सर जो है आसमान से लगा हुआ था। कहता थोड़ी देर उन्होंने मुझे दर्शन दिए और उसके बाद वो भी गायब हो गए। फिर कहता है और एक चमत्कार ये हुआ कि मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ही शिव शंकर हूँ, मैं ही महादेव हूँ, और मेरा कद बढ़ता चला गया और आसमान के साथ मेरा कद लग गया। मुझे इस तरह का आभास हुआ। और कहता है कि कुछ मिनटों तक ये कैफियत मेरे पर तारी रही, उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, वही कमरा वही मैं। और ये बात उससे कही कि जोशी जी आप एक गुरुजी आपके भगवान हैं, आप इनका पलड़ा मत छोड़िएगा। इसके बाद भी कई सालों तक जब जब उसका मुझे टेलीफोन आता वो यही ताकीद करता कि भाई गुरुजी के पास आप जाते हैं ना, उनको मत छोड़ना, वो हमेशा यही ताकीद करता रहता। तो ये अच्छा गुरुजी ने गुरुओं के दर्शन एक और
आदमी को भी कराए। वो साहब संगरूर के रहने वाले थे, मुझे नाम अब उनका याद नहीं रहा, पता नहीं शेखो साहब थे क्या थे। वो गुरुजी से मिलने 33 सेक्टर में आया भी करते थे। और मुझे याद है कि गुरुजी ने एक बार हमें कहा था, सारी संगत के सामने कहा था कि ये स्पिरिचुअली मेरे से थोड़ा ही नीचे है। वो भी इसलिए है कि ये गृहस्थी है और मैं गृहस्थी नहीं हूँ। ये गुरुजी के अपने अल्फाज थे और वो भी बहुत पहुंची हुई हस्ती थी। एक बार उसने बताया, उन दिनों वो अतवादियों का, टेररिस्ट का माहौल पंजाब में बहुत चल रहा था, तो इसलिए वो कहता है कि मेरी जो कोठी है संगरूर में, मैं उसके शाम को ही सूरज ढलने के पास साथ साथ ही अपने बाहर का मेन गेट उस पर ताला लगा देता था। मेरा 3 मंजिला मकान है, हर मंजिल के दरवाजे पे मैं ताला लगा देता था और खुद मैं तीसरी मंजिल पे रहता हूँ, वहां पर मैं अपना पाठ उठ अकेला वहां किया करता था। तो वो कहता कि एक दिन वहां पर अचानक जब मैं पाठ करने बैठा, थोड़ी देरी पाठ किया था, तो मैं देखता हूँ कि गुरुजी प्रकट हो गए और कहता कि हर जगह ताले लगे हुए हैं और पता नहीं किस तरह गुरुजी मेरे कमरे में आ गए और कहने, मेरा नाम लेके कहने लगे, फलानिया फिर तुम्हें आज गुरु साहिबान के दर्शन करवा दें। तो कहता मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहता देखते ही देखते पहले दूसरे सारे 10 गुरु साहिबान मेरे सामने दर्शन देने आ गए और शायद उसने ये भी कहा कि मेरी थोड़ी बहुत उनसे बातें भी हुई और उसके बाद एक एक करके सारे गुरु साहिबान लोप हो गए और हमारे गुरुजी भी वहां से गायब हो गए। तो वो एक बार वो हमारी उससे जान पहचान हो गई थी, वो आता जाता था गुरुजी के यहाँ। तो एक बार गुरुजी जहाँ ठहरे हुए थे वो अपना 33 सेक्टर में, तो उस कोठी के साथ वाला प्लॉट जो खाली पड़ा हुआ था, तो वहां कोई मेरे ख्याल या तो जन्माष्टमी थी, क्या कोई फंक्शन था या लोहड़ी वगैरह थी, कोई फंक्शन था। तो हम लोग वहां पंडाल वगैरह लगा के फंक्शन चल रहा था। तो वो जो संगरूर वाले महापुरुष हैं, वो सरदार संधू थे, कौन थे, तो वो हमारे साथ खड़े हुए थे। तो उनसे बातें हो रही बहुत सी, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की बातें की। तो हमने कहा कि आपको गुरुजी के इतना हिस्सेदार दर्शन हुए थे गुरुओं के, तो कहले हाँ, तो हमें पहले भी बताया जा चुका था। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि आज भी आकाश से फरिश्ते जो हैं वो यहाँ की दुनिया की खोज खबर लेने के लिए जमीन पर उतरते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे तो नजर आ जाते हैं, हम लोगों को नजर आते हैं, लेकिन आप लोगों को वो नजर नहीं आते। आज भी वो आते हैं और यहाँ की खोज खबर लेके जाते हैं। तो फिर उसने ये कहा कि आप समझ रहे हैं कि गुरुजी वो बैठे हुए हैं, वो गुरुजी हैं। कहता मैंने तो गुरुजी को आकाश मार्ग से कुछ देर पहले ही किसी ने अपने भगत का कल्याण करने के लिए जाते हुए देखा है, आकाश मार्ग से चले गए। ये जो गुरुजी बैठे, ये भी इनका एक अपना रूप है, लेकिन गुरुजी को तो मैंने कुछ देर पहले ही आकाश मार्ग से जाते देखा है। तो ये तो बातें उसने हमें इस तरह बताई। इसके बाद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गुरुजी की कृपा जैसे हुई। जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आ गया, तो कभी कभी मीटिंग होम मिनिस्ट्री में अटेंड करने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता था। तो उन दिनों बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो जो भी वहाँ चंडीगढ़ से जाता था दिल्ली, तो गुरुजी उसको कहते अच्छा चंडीगढ़ जा रहे हो, ठीक है, वो बड़े मंदिर जाके आना, देख के आना कैसे बन रहा है, तो उधर से होके आना, सबको कह देना। तो मैं 4-5 बार मेरी उस दौरान मीटिंग्स आई। तो जब भी मैंने गुरुजी को कहना कि गुरुजी मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अगर आपका, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगर आपका हुक्म हो तो मैं वो देखाऊं, बड़े मंदिर को देखाऊं, तो गुरुजी कहा नहीं 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 नहीं, इकट्ठे चलेंगे, हम एक साथ चलेंगे। तो गुरुजी ने कभी मुझे वहां जाने नहीं दिया। इस दौरान में गुरुजी खुद ही एम्पायर स्टेट दिल्ली में शिफ्ट कर गए। तो मैं एम्पायर स्टेट में जाता था गुरुजी से मिलने, 3-4 दिन के लिए बुकिंग करा लेते थे पंजाब भवन की, तो चले जाते थे। तो एक बार जब मैं गया तो मेरे चौथा दिन था, 5वें दिन मैंने वापस आ जाना था। तो चौथे दिन रात को गुरुजी ने मुझसे कहा कि जोशी कब जा रहे हो आप? मैं कहा सर गुरुजी मैं तो कल जा रहा हूँ, लंच के बाद चला जाऊंगा। तो ना इससे पहले वो गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी मैंने कल चल जाना।
गुरुजी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, कल मत जाओ, अभी 2-3 दिन मेरे पास रुको, और रुको यहाँ पर दिल्ली में, फला जगह जाना है, कोई फंक्शन है क्या है, तो वो अटेंड करके फिर चले जाना। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी फिर आ जाएंगे, तो अभी तो जाने दी। तो गुरुजी ने 5-6 बार मुझे कहा कि नहीं नहीं अभी रहो। मैंने कहा गुरुजी मैंने पंजाब भवन 4 दिन के लिए बुक कराई है, आज चौथा दिन है, कल मुझे कमरा खाली करना पड़ेगा, जाना। तो गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, कहने लगे यहाँ बहुत जगह है, तुम मेरे पास ठहरो, क्यों जा रहे हो, जगह की कोई कमी नहीं, यहाँ पर ठहरो। फिर भी मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं 4-5 दिन के बाद फिर आ जाता हूँ। तो फिर गुरुजी कहते चलो ठीक है। तो हम लोग आ गए। जब आ गए तो जिस दिन वो गुरुजी का वो फंक्शन था, तो उससे एक दिन पहले हम लोग घर में सलाह करने लगे। तो मैंने भी कहा चलते हैं, मेरा बेटा था तो उसने भी कहा चलते हैं, लेकिन वाइफ ये मेरी आंटी जो थी वो कहने लगी कि देखो गुरुजी तो प्यार से हर संगत को कह देते हैं कि आ जाओ आ जाओ, तो गुरुजी ने तो प्यार से कह दिया, लेकिन हमने देखना है, अभी परसों चौथ तो हम होके आए हैं, अब अगले महीने ही जाएंगे, अब रहने दो। क्या जी उन्होंने वो आंटी के कहने पर फिर हमने प्रोग्राम रद्द कर दिया, नहीं आए। उसके बाद जब अगले महीने गए तो गुरुजी से बात हुई, मैं चरण दबा रहा था गुरुजी के, तो गुरुजी कहने लगे तुम आए नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी बस आ नहीं सके। तो कहने लगे अगर तुम आ जाते तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्या दे देना था। तो मैंने भी मजाक में गुरुजी के सामने दोनों हाथ फैलाकर कहा गुरुजी अब दे दीजिए। तो गुरुजी कहने लगे नहीं नहीं, ये महापुरुषों की मौज होती है, जब मौज आती है तभी कुछ देते हैं, अब रहने दो फिर कभी देखेंगे। तो ये कहा गुरुजी ने, और थोड़ी देर बाद मुस्कुरा के कहने लगे कि बाप बेटा तो तैयार थे, लेकिन आंटी ने पानी मार देती। पंजाबी में कहा कि आंटी ने पानी मार देती, बाप बेटा तो आने को तैयार थे। तो गुरुजी को सब मालूम होता है, उनको हम क्या कहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, सब उनको पता होता है, क्योंकि वो तो परमात्मा थे। गुरुजी शिव जी महाराज का अवतार थे। तो खैर इसके बाद फिर एक बार मैं आया चंडीगढ़ से दिल्ली, एम्पायर स्टेट में आया। तो गुरुजी ने फिर पूछा कि कब जा रहे हो। मैंने कहा गुरुजी कल लंच के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। तो कहने लगे अच्छा, तो ऐसा करना जाते जाते वो बड़े मंदिर से होते जाना, देखते जाना मंदिर को। मैंने कहा जी गुरुजी जैसा आपका हुक्म। मैं आ गया। अगले दिन दोपहर को ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अपनी आंटी से कहा, मैंने कहा कमाल की बात है कि जब मैं चंडीगढ़ से आता था गुरुजी से अर्ज करता था कि गुरुजी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, क्या मैं मंदिर देखा हूँ, तो गुरुजी हमेशा कहते थे इकट्ठे चलेंगे, अकेले चलेंगे, एक साथ चलेंगे। और कल मुझे कह दिया कि जाते जाते मंदिर देखते जाना। तो आंटी कहने लगी ये गुरुजी की मौज है, तुम्हारी तकदीर है, इसमें क्या है, कोई बात नहीं है। तो खैर इतना कहने के करीब 20-25 मिनट के बाद मेरे कमरे की घंटी बजी टेलीफोन की। मैंने टेलीफोन उठाया तो उधर से आवाज आई, मैं गुरुजी बोल रहा। मैं तो हैरान परेशान, मुझे कभी ख्वाबो ख्याल में ये सोचा नहीं था कि गुरुजी मुझे टेलीफोन करेंगे। मुझे कुछ समझ में आया, मैंने जल्दी से इतना क्या गुरुजी पैरी पहने हैं, गुरुजी पैरी पहने हैं। तो गुरुजी कहने हाँ कब जा रहे हो। मैंने कहा गुरुजी अभी 2 बजे खाना खा के लंच करके फिर सीधे जाऊंगा। तो कहने लगे मंदिर होके जाना। मैं कहा हाँ जी बस यहाँ से लंच करके सीधा मंदिर, मंदिर से सीधा फिर चंडीगढ़ चला जाऊंगा। कहना हाँ ठीक है। तो हमने वहां लंच किया। लंच करने के बाद हम वहां से सीधे गए। तो गुरुजी के वहां जब मंदिर में पहुंचे तो गुरुजी की कार वहां खड़ी थी। हमने कहा गुरुजी की कार है, इस वक्त तो गुरुजी आए हुए हैं। जब वहां गए तो हमें गुरुजी के नजर नहीं आए। कोई 8-10 भगत से वो घास पे बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी कहाँ है। तो उन्होंने नीचे इशारा करके ये तो है गुरुजी। तो मैंने देखा गुरुजी घास पर लेटे हुए थे और वो 8-10 भगत जो है गुरुजी के चरण दबा रहे थे। तो गुरुजी नजर नहीं आए। खैर जी मैं गुरुजी को मत्था टेका हमने। तो गुरुजी कहने अच्छा आ गए। तो वहां एक सरदार जी जालंधर के, नाम है भूल गया उनका, तो वो देखभाल करते थे कंस्ट्रक्शन की, रघबीर सिंह जी शायद, तो रघबीर सिंह अंकल। तो उनको आवाज दी और कहने लगे भी ये जोशी अंकल को दिखाओ, मंदिर दिखाओ। तो वो मेरे को साथ ले गए। तो उन्होंने दिखाया कि यहाँ ये बन रहा है, वहां ये बन रहा है, ये बनेगा। तो जो बन गया वो भी देखा, मेन बिल्डिंग वगैरह। जब मैं आया देख के करीब आधे घंटे 25 मिनट के बाद, तो गुरुजी कहते हैं देख लिया कैसा लगा। मैंने कहा गुरुजी बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत सुंदर है। हाँ ठीक है चलो। पर गुरुजी उठ खड़े हुए। तो उस वक्त मेरे पास, मैंने नई ली थी वो ज़ेन कार ही थी मेरे पास। तो मैंने कहा गुरुजी ये कार ली है, इसे ब्लेस कर दीजिए।
गुरु जी कहते ब्लेस ही ब्लेस है, नवी कार आनी है, उन्होंने ब्लेस करांगे। तो गुरु जी बैठ गए, कार में चले गए। तो हमने कहा कि गुरु जी ने ब्लेस तो कर दी है, तो अब साथ में ये भी क्या बड़ी कार आएगी। खैर जी उसके करीब 1 साल के बाद हमने होंडा सिटी निकलवाई आर्मी कैंटीन से, क्यों एक्स आर्मी कैप्टन भी था आईपीएस में आने के पहले, तो कैंटीन फैसिलिटीज हैं, तो कैंटीन से फिर मैंने होंडा सिटी निकलवाई। तो ये गुरुजी ने छोटे मोटे और बहुत से करिश्मे दिखाए। एक बार ये गुरुजी की महासमाधि के बाद की बात है कि हम बेटे के पास आए थे, तो हमने कहा बड़े मंदिर में शायद कोई फंक्शन भी था, तो हमने कहा अभी वहां चलते हैं। तो दिन भर हम जब घूमते रहे, तो हमारा जो ग्रैंडसन है वो छोटा ही था उन दिनों, तो वो मेरी गोद पे चढ़ा रहता था। उसको था कि यहाँ काफी ऊंचाई पे बैठता है तो देखने में उसको सहूलत होती है, तो वो मेरी गोदी पे ही चढ़ता रहा। तो सारा दिन उसको घुमाता रहा मैं। उसके बाद वो गुरुजी के बड़े मंदिर में आए, वहां भी हमने दर्शन वगैरह किए, सत्संग वगैरह सुना। तो जब वापस गए रात के करीब 12 बजे जब मैं लेटा, तो लेटते वक्त ही कुछ ऐसा बल सा आ गया कमर को कि कमर मेरी ऐसी हो गई कि बाद में पता चला कि L4 और L5 डिस्लोकेट हो गए थे, मेरे से हिला ही ना जाए और बाजू भी ना ले सकूं। तो उस वक्त वहां हम दिल्ली में थे, तो इसने बेटे ने कहा कि भी अब क्या किया जाए। तो हमारा सनिल्ला आईपीएस है, तेलंगाना का ऑर्डर हो गया, वहां तेलंगाना में आजकल एडिशनल डीजी है। उन दिनों वो यूरोप के टूर पे गया हुआ था, तो हमने उसको टेलीफोन किया कि भाई अपने बैचमेट को यहाँ दिल्ली में कहो किसी अस्पताल में हमें दाखिल करवाए, ऐसी ऐसी बात हो गई। तो उसने अपने बैचमेट को टेलीफोन किया, थोड़ी देर में एम्बुलेंस लेके एक हवलदार आ गया। तो हम लोग वो क्या कहते हैं वो हॉस्पिटल क्या गंगाराम हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल है, तो खैर उस हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल कहते हैं, लेकिन बहुत चार्ज करते हैं वो। तो उस हॉस्पिटल में हम चले गए। तो गए तो जाते ही वो पहले तो कमरा मुश्किल से मिल रहा था, वहां का हॉलदार जो इंचार्ज था गार्ड का, उसने घर करा के कमरा तो इंतजाम कर दिया। तो जाते ही उन्होंने हमारी वो स्कैनिंग वगैरह की, कैट स्कैनिंग। तो अभी हम स्कैनिंग की मशीन से मैं निकला ही था, तो एक डॉक्टर सामने खड़ा था। तो वो कहता है कि मिस्टर जोशी, योर बैकबोन इज इन रियल बैड शेप एंड वी विल हैव टू ऑपरेट अपॉन यू। तो मैंने कहा अभी देखिए मैं तो बेटे से मिलने आया था, अभी कोई पैसे वैसे का इंतजाम किया नहीं, तो आप मुझको टेम्परेली थोड़ा सा स्टेबल कर दें, लेट मी गो बैक एंड अरेंज फॉर द मनी, देन आई विल कम बैक। तो खैर जी मैं अपने कमरे में आया, इतने में एक और डॉक्टर को लेके आ गया। तो तब वो जिस तरह से उनसे बातें की, तो मुझे लगा कि मुर्गा फंसा रहे हैं। तो खैर तकलीफ तो मुझे बहुत थी, लेकिन वो दूसरा डॉक्टर भी आया, वो कहने लगे कि आई एम सो एंड सो, आई हैव सीन योर पेपर्स, योर बैकबोन इज इन रियल बैड शेप एंड you need immediate operation. Wherever in the world you go, the treatment is only operation. तो उनको भी मैंने यही बात की। तो ये कह के वो चले गए, वो कहने लगे ओके यू थिंक ओवर इट, वो चले गए। तो जब मैं रात को सोया, तो अभी शायद शाम को मैंने सोचा कि मैं पिछले करीब 20 सालों से ये चंडीगढ़ का जो प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज है, उसका इन्होंने मुझे ऑनररी प्रेसिडेंट कमेटी का बना रखा था। तो मेरी वहां के प्रिंसिपल से जान पहचान थी, और वो जो प्रिंसिपल था, वो जो 32 सेक्टर का जो एलोपैथिक हॉस्पिटल है चंडीगढ़ का, वहां के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर राज बहादुर सिंह, वो बैकबोन वगैरह के स्पेशलिस्ट हैं, सुनते एशिया के वन ऑफ दी गुड डॉक्टर्स। तो उनसे मेरी वो प्रिंसिपल के जरिए 1-2 बार जान पहचान हुई थी, बेटे को भी दिखाया था एक बार, थोड़ा बहुत जानता था मैं। तो मैंने उससे बात की प्रिंसिपल धमीजा से, तो ना प्रिंसिपल क्या नाम था उसका, उससे मैंने बात की। मैंने कहा भी ऐसी ऐसी बात है। वो कहा सर अगर ऑपरेशन ही होगा तो ये सिर्फ राज बहादुर सिंह करेगा और कोई नहीं करेगा, आप फिक्र ना करें, आज शाम को मैंने जाना है उनसे मिलने, तो मैं आपकी बात करा दूंगा उनसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो शाम को उसने बात कराई, तो पहले ही राज बहादुर सिंह जी ने मुझे यही कहा कि जोशी साहब कहाँ डाकुओं में फंस गए आप। तो मैंने कहा जी देखिए ऐसी ऐसी बात हो गई है। बोले बस आप एक काम करो, आप वहां से लो छुट्टी, और मेरे पास मोहाली में जो नॉर्थ जोन बैकबोन इंजरी सेंटर है वहां पर आ जाओ, वहां का मैं इंचार्ज हूँ, वहां का चार्ज भी मेरे पास है, बादल साहब ने मुझे इंचार्ज बनाया हुआ है, आप वहां पर आ जाओ। तो यहाँ पर इनसे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, जो होगा हम करेंगे।
तो मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद मैंने अपने एक एडिशनल डीजी दोस्त को, पुराने कुलीग को, जूनियर कुलीग को टेलीफोन किया। मैंने कहा भाई मुझे ऐसे ऐसे यहाँ से जाना है, कोई व्हीकल का इंतजाम करो, कार में तो जा नहीं सकूंगा। तो वो कहना कोई बात नहीं, हमने जो डीएसपी सीआईडी पंजाब भवन में है उसको नई एक इनोवा भेजी है, तो मैं उसको कह दूंगा पिछली सीटें निकाल के वहां बिस्तर लग जाएगा, तो आप वहां लेट के आराम से आ जाओ, बिल्कुल नई गाड़ी है, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैं कहा कितने बजे, डीएसपी का फोन आ गया जी कितने बजे गाड़ी चाहिए। मैंने कहा सुबह आप 6 बजे ले आओ। वो 5:30 बजे आके खड़े हो गए। तो बेटे ने भी अपनी कार ले आया बेटा, तो उसने स्ट्रेचर में उन्होंने मुझे डाल के किसी तरह वहां से वहां गाड़ी में लिटा दिया, यहाँ आ गए। खैर शॉर्टकट ये कि उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि एक इंजेक्शन आपको पीठ में लगाएंगे तो इससे आप ठीक हो जाएंगे, नहीं तो एक और लगाएंगे, और नहीं कुछ हुआ तो थोड़ा सा ही ऑपरेशन है। मगर उन्होंने मेरे डॉक्टर दोस्त को, वो होम्योपैथी वाले को बता दिया कि पहले इंजेक्शन में ठीक हो जाएंगे, इनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अलहदा उसको बता दिया था। तो उससे मुझे कहा भाई डॉक्टर साहब कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, ये पहले इंजेक्शन से ही ठीक हो जाएंगे। तो खैर जी मैं वैसे तो 1.5-2 घंटे बिस्तर पे रहा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और मैंने अंदाजा लगाया कहाँ, वहां उन्होंने 3-3.5 लाख का खर्चा बता दिया था, यहाँ मैं करीब 2000 से नीचे 1800 कुछ में ही मैं पूरा ठीक ठाक हो गया और कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, एक बात जो मैं बतानी चाहता था कि जब ये बात की मैंने, रात को सो गया, तो सोते वक्त मुझे गुरुजी सपने में आए। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, रुके भी नहीं, सिर्फ भगवे कपड़े पहने हुए थे, मेरे सामने से उनके साथ 8-10 और साधु महात्मा थे भगवे कपड़ों में, और मेरे सामने से निकल गए, मुझे दर्शन दे गए। इतने में मेरी तसल्ली होगी, मैंने कहा कोई फिक्र की बात नहीं है, गुरुजी ने दर्शन दे के कह दिया घबराओ मत। तो मैं पूरे चढ़ती कला में फिर से हो गया, और उसके बाद आप जानते सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। ये गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी की, हमें कई बार गुरुजी ने हमारा कल्याण किया, कई बार हमें पता लग जाता है, कई बार पता नहीं भी लगता है, लेकिन 24 घंटे वो अपने हर भगत पे अपनी कृपा करते हैं, नजर रखते हैं, नजरे इनायत उनकी सब पे है। गुरुजी बहुत 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 आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पे इसी तरह रहमत बरसाए रखें। संगत जी, जय गुरुजी।